खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के चुनीमारी पीपल टोला में है। ये चिकावाड़ी पंचायत का इलाका है और यहाँ पे चचरी पुल बन करके तैयार हुआ है। और जगहों पर इसी विधानसभा क्षेत्र में जल स्तर नदियों का बढ़ने से चचरी पुल ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन इस इलाके में चचरी पुल बन रहे हैं। ये भी बहादुरगंज का टेरागाछ है। टेरागाछ किशन में तो टेरागाछ है ही, जो बदहाली के लिए जाना जाता है, लेकिन बहादुरगंज में टेरागाछ कहाँ है तो वो चिकावाड़ी के इलाके को कहा जाता है कि ये भी एक टेरागाछ है जो विकास के मामले में नक्शे से बाहर है। तो आज हम लोग आए हैं, चचरी पुल देख रहे हैं। चचरी पुल कई गांव के लिए एक कनेक्टिंग लाइन होगा, जहाँ पे घंटों का सफ़र जिसके सारे लोग मिनटों में तय करेंगे। तो इस ज़माने में भी, जब सुशासन का राज चल रहा हो, उस ज़माने में भी चचरी पुल से लोग सफ़र करते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ज़िंदगी यहाँ पे कैसी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो रात के अंधेरे में भी अपना दुखड़ा सुनाने के लिए आपसे रूबरू होना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ एक सबसे बुजुर्ग शख्सियत है। बताइए कि तुम सर दुख दर्द छे चचरी पुल आलू जाए तुम्हारा जबकि आले तो आरसीसी पुल हो जाए तुम्हारे। हाँ आरसीसी पुल होते ना थे। हाँ फिर लेकिन इधर तो हो जाएगा नहीं, कहाँ बनू वहाँ पर कोई की वादा करो चुनाव से पहले नेताला। अब रोड पहले फिट हो गए, हर बात बोले बना दिवे, बोले मंजूरी हो गए तब बोले। अच्छा मंजूरी है। हाँ। इधर बात कैसो साल से सुनो। आज तो 20 साल से ऊपर हो गए। ये खाली एक छलका पुल बना ले वहाँ नहीं टिकिल। अच्छा हाँ लेकिन वहाँ तो बने गए पुल, फिर यहाँ तो धनिया तो बने गए, लेकिन यहाँ नहीं बनले। फिर नहीं बने। तुम साथ से कोई दुश्मनी छे की विकास हो। अब दुश्मनी है या की है तो अड़ा को नेता लोग को भी। हाँ 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 लेकिन हमारा खबर नहीं पाम। हमारा तो अच्छा निभाई थी। हम चार बीच सबसे बुजुर्ग आदमी थी। इला हालत देखे तो अफसोस सोचो नहीं होचे ना, लेकिन उषा नहीं होचे मगर। अच्छा उषा होते तब ना पता लागिल सर। इधर जब सोचो तो मनोत गुस्सा उठो। गोसार काम करो, लेकिन गोसा उठाए करमू की हमरा हम कोई सुनने वाले नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब अत्यक मायूस हाँ, हम केस जानो हो। अच्छा। लेकिन उषा तो जानो हो सब कोई, लेकिन जाने बुझा अनजानी बने जा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पुल जो है हजारों की लागत से बन करके तैयार हुआ है, जो आपसी सहयोग से बना है। ग्रामीणों ने इसके लिए बांस इकट्ठा किए, पैसे इकट्ठा किए, रस्सी इकट्ठा किए, फिर श्रमदान किया। उसके बाद जा कर के ये पुल का रूप धारण किया। अब कल से इस पुल से आवाजाही स्टार्ट हो जाएगी। मतलब रात छटते ही दिन के उजाले से आवाजाही स्टार्ट होएगी। ये रास्ता यहाँ के लिए इकोनॉमिक लाइन है। कठलवाड़ी हाट सामने में है और आगे आपको पवाखाली जाने के लिए मेन लाइन है। इस और कई हाट इस बीच में पड़ते हैं। सभी लोगों को आवाजाही के लिए सुविधा होगी। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने सालों से लोग मांग कर रहे हैं, कोई इनको सुनता नहीं है। एहतसाम राही हैं जो इस पुल को बनते हुए बनाते हुए खुद देखे हैं, योगदान किए हैं। बताइए क्या कैसे बना है। जी सबसे पहले तो मैं खबर सीमांचल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी रात के अंधेरे में आए और हम लोग का जो परेशानी है वो लोगों को दिखाने का काम किए, सभी नेता को दिखाने का काम किए। तो इसमें अहम रोल रहा है सभी गाँव वासी का। हाँ। जितने भी गांव के लोग हैं एक दिन मीटिंग की कि भाई नदी में पुल बनना चाहिए। इससे पहले ये सांसद और जो एमएलए हैं उन लोगों से हम लोग गुहार लगा चुके हैं कि सर हमारे यहाँ नदी में पुल बनना है और बहुत कम लागत से बन जाएगा, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आश्वासन मिला कि हाँ बन जाएगा। हम लोग भी बीच में छोड़ दिए। तो ये पिछले साल ही बनने वाला था, कुछ कारण से नहीं बन पाया। लेकिन इस बार हम लोग एक हफ्ता पहले मीटिंग किए कि नहीं अब पुल बनना चाहिए। तो सभी ग्रामीण वासियों ने कहा कि ठीक है हम लोग बांस दे देंगे। कोई 2, कोई 4, कोई 10 ऐसे ही बांस दे करके हम लोग 2 दिन से काम कर रहे हैं। तब जा करके ये बहुत ही मतलब हज़ारों की लागत से ये बना है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई नेता का इसमें योगदान है, ऐसी कोई बात नहीं। सभी ग्रामीण वासियों का इसमें योगदान है कि सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कुछ मजदूर भी लगे हैं इसमें, खर्च भी हुए हैं। तो हम लोग भी अपने आप से कर लेंगे। कोई नेता से कोई पैसा वैसे का मांग नहीं है हम लोग को कि पैसा चाहिए ऐसा। कोई अगर बनाने का होता तो वो लोग पहले ही बना देते, लेकिन हम लोगों का बात सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन काम के दरमियान लोग क्या क्या बोल रहे थे ये बताइए। काम के दरमियान लोग यही बोले कि हमारे यहाँ एक से एक नेता आए और ये चले भी गए। विधायक जी रहे, पूर्व विधायक हो गए अभी, लेकिन वो भी नहीं बना पाया। लेकिन पर्जन में वर्तमान से पूर्व होते रहे, लेकिन हालात यहाँ का हाँ, जस की तस है, सुधार नहीं हो पाए यहाँ के जो हालात है। तो यही मांग करूँगा कि अब तो आप लोग देख ही रहे हैं कि चचरी पुल का सफ़र है कि तुम सारे यहाँ तो नेता ला तुम। हाँ हम चरीचा ने तला तो कुछ खान नहीं पाले करे दुआ। हमरा अपना गांव समाज ले लोक ला सब गो मिले जिले इधर पुल हमरा बनानी। तो तुम सारे यहाँ नेता हेलीकॉप्टर पर बारात जहा फॉर्चूनर पर चलो, तुम्हारा ये
चची पुलत हिचकोले खाइस की बात है, अफसोस हो जाएंगे। अफसोस बहुत छे है इटा बात है, बहुत अफसोस छे हमरा इखान बनानू तो अपना कब्रिस्तान जवाब स्वार्थ ने, अच्छा कब्रिस्तान जाओ कब्रिस्तान जवाब स्वार्थ ने। अभी तो जिंदा छी, मोड़े जाम तो लास्ट कम से कम तो इटा पुलर पर चढ़े जाबे हम चार, इधर वजह से हमरा बनानू। बड़ा दिलचस्प बात है कि चुनाव से पहले भी हम ये स्टोरी किए थे और तब लोगों ने बड़ा दर्दनाक कहानियाँ सुनाई थी और अलग अलग प्रत्याशी उसके बाद आकर के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे। हमारे साथ दो दिग्गज शख्सियत हैं, तो सबसे पहले हम अहमद साहब से बात करेंगे जो इस इलाके के जिला परिषद प्रत्याशी हैं और काफ़ी सरकर्दा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इस पुल की अहमियत के बारे में आप ज़रा बताइएगा। पहले तो मैं खबर सीमांचल का और आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका चैनल के माध्यम से मैं प्रजन विधायक जी को और प्रजन सांसद से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करूंगा कि आप इस चुनीमारी के लिए, इस चिकावाड़ी पंचायत के लिए एक नज़र उठा करके देखें और आने का काम करें। आप अगर दौरा करेंगे खुद अपने समझ में आ जाएगी कि इससे पहले जो भी नेता रहे उन्होंने क्या पूरा कर पाया, नहीं कर पाया। और अब जो आप नए बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सांसद भी नए हैं इस बार और हमारे विधायक जी भी नए हैं, सब नया दोनों जी दोनों नया से हम उम्मीद करेंगे कि इस बार इंशाल्लाह यहाँ पुल का निर्माण करवाने में अपना योगदान दे। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि चची पुल यहाँ लोग अपने पैसे से बनाए हैं। जी 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 बिल्कुल। आप इस इलाके में घूमते हैं जी, सभी लोगों से मिलते जुलते हैं, यहाँ की समस्या बताइए कि क्या है, इस पुल की अहमियत क्या है। इस पुल की अहमियत ये है कि इस पार पुल से पश्चिम पार जो पीपल टोला चुनीमारी और कठलवाड़ी के कुछ एरिया, यहाँ जो भी मैयत होती है उनका कब्रिस्तान खरसेल है, डाबर खरसेल किशनगंज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान किशनगंज का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ है। और यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर का दूरी तय करके इन लोगों ने वहाँ जाकर के मिट्टी देते हैं। लेकिन जब पानी आ जाती है नदी में उस समय पहले तो बहुत ही दिक्कत था। अभी एक बंगाली चौक में एक पुल है तो उधर से घूम करके जाना पड़ता है, जिसमें यही कोई 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा घूम करके जाना पड़ता है। 16-17 किलोमीटर बता रहे हैं लोग। नहीं, जैसे यहाँ से पहले वहाँ बंगाली चौक जाएंगे, इलावे 5-7 किलोमीटर जो पहले का था वो तो ही है। अच्छा। तो दोनों मिला करके लीजिएगा तो यही कोई 14-15 किलोमीटर तो होगा ही। कफन दफन के लिए जाना पड़ता है, कफन दफन के लिए अंतिम समय संस्कार के लिए ना, दुनिया से चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि ये हालात है कि अगर ये पुल ना बने तो लोगों को 14-15 किलोमीटर का फासला तय करना होगा खरसेल कब्रिस्तान जाने के लिए, जो इस इलाके का सबसे बड़ा और ऊंचा कब्रिस्तान है, जो 1917 या 1984 के भी बाढ़ में नहीं डूबे थे जी। अब इस पुल के बन जाने से लोगों को ये राहत है कि कोई भी इमरजेंसी होगी तो जा सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे साथ डॉक्टर असगर साहब हैं, आप ये बताइए, इस इलाके में तो हमेशा घूमते ही हैं। जी। ये तो कब्रिस्तान जाने की बात होगी, लेकिन ये कई लोगों के लिए, कई गांव के लिए लाइफ लाइन भी है, उन गांव के बारे में बताइए, उसके बाद फिर हम आप। सबसे पहले तो सलाम है आपके जज्बात को हसन जावेद साहब, जो आप मतलब हम युवाओं की बातों को हमेशा दिल से मिला करके, कंधे से मिला करके, खड़े होकर के लोगों की बातों को उठाते हैं। बे आवाज़ों की आवाज़ को उठाने के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया हम आप लोगों का भी करना चाहेंगे। इसलिए जज्बा आप लोगों की वजह से पैदा होती है, वो इसलिए कि आप जब भी कॉल करते हैं आप हाजिर रहते हैं और बात बड़ा सटीक करते हैं, कायदे की करते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। किसी भी पत्रकार के लिए, किसी भी वीडियो जर्नलिस्ट के लिए सबसे अहम बात है। तो रात के अंधेरे में अपने मुद्दों को लेकर के जब बहराइच के लोग जागते हैं तो उस इलाके में अच्छे दिन इंशाल्लाह आएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो हम आपका शुक्रगुजार हैं, आप लोगों का। जावेद साहब, बहुत ज़्यादा जो है ना दिल से निकली हुई शब्दें हैं, दिल से निकलती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हाँ। अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, ये मेरा पड़ोसी पंचायत है, ये चिकावाड़ी पंचायत। तो यहाँ के एहतसाम बाबू, ये लोग सारे लोग बोले कि आप लोग आइए, बात करनी चाहिए, और हसन साहब आ रहे हैं, खास करके आपका सुन करके हम लोग आए, तो बात होनी चाहिए। हम सबसे बड़ी बात ये कहना चाहेंगे अपने नेताओं से कि खैर आज तक जो हुआ ठीक है, या जो चला गया हम उन पे बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा, उनसे उम्मीद रखूँगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया, जिसके गवाह भी आप। हाँ बिल्कुल, आप भी हैं, हम भी हैं। आप गवाह हैं। और मेरा एक पुल जो हम आपको याद दिला देना चाहेंगे, आपने
एक नारा दिया था जो बहुत हिट किया भैया, जी। ठीक है, पूरे विधानसभा में गूंजा वो नारा, जी। बदलाव मुमकिन है, जी। जिसके लिए हम आपको सैल्यूट करेंगे हसन जावेद साहब। शुक्रिया। क्या आपका नारा बहुत ज़्यादा हिट हुआ जी और जो प्रत्याशी थे जिन्होंने ये वादा किया है जी कि मैं हूं ना, हाँ। मैं करूंगा विकास, मैं बदलूंगा बहादुरगंज को, जी। जिसके गवाह आप हैं, जी तो हम उनसे ये उम्मीद करना चाहेंगे वो बहादुरगंज को बदले, यहाँ का जो दशा है, जो दिशा है, इसको बदले, इसको पटरी पर लाए। जी और आपसे एक चीज़ विनती भी है, हम जी। कहना चाहेंगे, अनुरोध है कि बंगाली चौक आइए, उसके उत्तर दिशा में जी जिस पुल को आपने विधानसभा इलेक्शन से पहले देखा था, उसको एक बार जरूर देखें। बिल्कुल। और रही बात ये पुल, जी तो इसके बारे में अभी अभी हमारे जी जो जिला पार्षद प्रत्याशी अहमद हुसैन साहब है, ये बता रहे थे कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक आदमी जब भी मर जाए, जी उसके बाद उसको 4 आदमी जो कंधे पर लेके जाते हैं, उसको ले जाने के लिए भी अगर तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, इससे तो अफसोसनाक ऐसे हालात। नेताओं की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और हम लोग नेतागिरी के लिए भैया हम्म। सामने नहीं आते हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, जहाँ पर जो भी दुख होता है, जो बुलाते हैं, हम लोग खड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नेता बनना है, बिल्कुल। ऐसी कोई बातें नहीं है। नहीं और तो आइंदा- नेता ऐसे लोगों को नहीं बना तो किसको जनता बनाए? खैर जो वो तो काम बात करे, की काम बात करने है, वालों को तो वो बनाना ही क्या चाहिए। होगा भविष्य, वो हम लोग नहीं, लेकिन हम लोग इतना कहेंगे हाँ। काम होना चाहिए, बिना लालच, बिना निस्वार्थ लालच, भाव से। काम होना चाहिए। इलाके में काम की बिल्कुल। जरूरत है। आले यहाँ जे छे एकदम कुनिया से उसे से पवा खाली से आगे माँ तो पवा खाली से इधर रास्ता दे क्या उसे फिर तो जरूरत छे इसलिए अच्छा इधर रास्ता आज पुल बने गल तो बड़ा सहूलियत भेल को बराबर है। नहीं तो कच्चा मारे पानी टपलो था अभी हाँ पानी ले जाना है। तो ई किस्म कब तक आखिर चलवे जिंदगी? अब किससे करे को वो हाँ जब तक चलबे चलवा होबे। चलवा है वे हाँ। गुस्सा नहीं उठो, अफसोस नहीं हो चो, अफसोस होते है की करबो आप? मतलब कोई सुनने वाला नहीं तो अफसोस नहीं गुस्सा है कि कार पर गुस्सा करो। मतलब मुसीबतों से दोस्ती कर चुके हैं आप लोग। जी जी तो ये हाल है कि बहादुरगंज के इस क्षेत्र में, जिसको उपनाम टेरागाज भी कह सकते हैं, बदाली का टेरागाज, यहाँ पे लोग अपनी मुसीबतों से दोस्ती कर लिए हैं, टेंशन से मोहब्बत कर लिए हैं कि भाई किसको सुनाए, कौन सुनेगा। तो बस सुनाने वाले चुनाव से पहले सुना देते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी उम्मीदें हैं लोगों को, सब चाहते हैं कि इस बार काम हो। अब ये सब बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान जाने का यही मुख्य रास्ता है। बिल्कुल। और बड़ा दिलचस्प बात है कि जो भी हमारे यहाँ इलाके में एमएलए एमपी बनते हैं, उसका इस पंचायत के किसी न किसी शख्स से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। जी 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 जी, सही ये बात है, सही बोल रहे हैं हाँ। आप, बिल्कुल जी। क्योंकि आपने भी मतलब दौरा किया है और आपने देखा जी। है हर मुद्दे को, हर स्थिति को, हर जगहों को आपने देखा है। जी। इसलिए तो बोले कि बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया कि आप एक पत्रकार के नाते, एक पत्रकार हैं आप, लेकिन हम लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, उसके लिए भैया बार बार सलाम करना पसंद करेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कुछ नए साथी हैं जो इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बता की हाल है? तो मुलाकात बहुत बार हुई है कठोर हाट लेकिन आपकी मुसीबतों से हमारी हमेशा कुछ न कुछ। और कैसे हैं, वार्ड सदस्य हैं आप यहाँ के, क्या हालात हैं? हालात तो बहुत बुरी है, अच्छा हालात नहीं है, कम्युनिकेशन हम लोग सबसे ज़्यादा गुजरा हुआ है, गुजरा हुआ। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि हम लोग का मतलब ये पुल आज से 10 साल पहले छलका पुल बनाया था यहाँ मुखिया जी, बनाते बनाते उसी वक्त खत्म हो गया पुल, ध्वस्त हो गया, बिल्कुल। तुरंत पानी आ गया था। हाँ 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 तभी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विधायक के पास गए, मुखिया के पास गए, जहाँ जहाँ जाना था हम लोग कोशिश किए, वो आश्वासन ही मिला सिर्फ हाँ बना देंगे बना देंगे। लेकिन अब तक आप- नहीं बना, आप- नहीं बनाने की वजह से हम लोग कोशिश किए कि अब कुछ हम लोग को करना चाहिए। जवान पार्टी सब मिल करके गांव का बांस उस से ये बना है पुल, आज बिल्कुल। तैयार किए। कितना खर्चा आया होगा? इनमें खर्चा तो कमोबेश 15-20 हज़ार हो ही जाएगा। बाकी लोगों ने योगदान किया, जी ये चीज़ है। तो अभी आप क्या मांग करना चाहेंगे? अभी हम लोगों को अब ये तो बना दिए हैं फिलहाल टाइम पास के लिए, लेकिन हम लोगों को पक्की ये चाहिए, पुल चाहिए। पुल चाहिए। हाँ पुल जरूरी है। मतलब चुनावी वादा था कि अस्थायी समाधान हो जी इसका, जी वो होना चाहिए। जी इस साल एकदम आंदोलन के लिए तैयार हैं आप लोग? जी एकदम तैयार हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हालात हैं। और हम रात के अंधेरे में देखिए इतने सारे लोग एकदम जमा हो जाना अपने आप में समझ सकते हैं कि कितने ज़रूरतमंद लोग हैं। तो हमारे कुछ साथी और भी हैं। तो आ रहे थे, मतलब खबर नहीं हुई, जिनकी वजह से नहीं आ पाया लोग। अच्छा मत बोलो ला बात। अब हम लोग एंड करते हैं। मास्टर आबिद साहब के वहाँ, ओके। हाँ वो तो है ही है। बड़ा दिलचस्प बात है कि मुसीबत सिर्फ यहीं पे नहीं है, इस तरह के और भी कई हैं। मतलब हम आपको अगर निशंदरा का हाल दिखाते हैं तो उसके पास होलिया घाट, सतमेड़ी घाट, असुरा घाट, एक साथ कई चचरी पुल दिखाते हैं। तो बहादुरगंज में जोड़ा जोड़ी चचरी पुल का खेल चलता है।
बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ बंगाली चौक से उत्तर दिशा हाँ। 1/2 किलोमीटर दूर हाँ। आप बिल्कुल दिलचस्प देखने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री रोड है और मेन भैया रोड के वो करीब। कट रहा है, मेन रोड के करीब है और 3 पंचायतों को जोड़ता है। आप आइए, जी हम बिल्कुल दिखाएंगे सर। आप बताइए और कहाँ कहाँ पुल बन रहे हैं? यही चचरी पुल? ये चचरी पुल जैसे मास्टर आबिद साहब के यहाँ चुनीमारी में जी दोनों तरफ से मुख्यमंत्री रोड बनी हुई है। हाँ। और बनने का तकरीबन 9-10 साल हो गया। प्रधानमंत्री सड़क, हाँ हाँ, ये प्रधानमंत्री सड़क जी, गैपिंग पुल नहीं दिया गैपिंग गया, पुल नहीं दिया इस गया, तरह जिसकी के वजह इसका से हाल नहीं- आता है। यही हाल है। बंगाली उसके चौक, बाद एक मोहम्मद यहाँ- नगर, मोहम्मद नगर, एक यहाँ हो गया। कोयमारी। उसके बाद दूसरा आपको जा करके बंगाली चौक में है। हाँ। तीसरा मोहम्मद नगर में है। चौथा मोहम्मद नगर में है। पांचवा जस्ट उस पार जाने के लिए कोईमारी में। कोई मारे वो सदियों से है और सदियों विधायक से है। पठन खा चुके हैं और उसमें। माननीय विधायक श्री तौसीफ आलम साहब आधा रास्ता तय किए थे। हाँ। उसके बाद धपांग से गिर गए थे। धपांग से गिरे सीधे नदी जी। में। और उस वक्त के जिला पार्षद साहब भी पीछे थे, वो भी नीचे गिरे वो थे। भी एकदम लड़ रहा है। और उसी वक्त उठ करके विधायक जी बोला कि इस साल तो बने जावे, हाँ लेकिन क्या कारण रहा होगा ये तो चले हम जो लोग भी हो, विशेष नहीं कर चले पाए, अभी एक तक नहीं चीज़ बन पाई। पॉलिटिकली कर लेते हैं, इजाज़त हो तो। जी आपको जनता ने मौका दिया, ठीक है, आपके पास जो भी लिमिटेड फंड हो, लेकिन यहाँ के जो मुद्दे हैं, टेरागाछ हम बार बार बोल रहे हैं। अच्छा, हम इशारा की इसलिए ये कर गए। चले, जनता ने अगर आपको मौका दिया एज ए जिला परिषद सदस्य, ठीक है, तो आप इसको कोचाधामन बनाने में क्या अहम योगदान करेंगे? क्या प्लान है आपके पास? आप सबसे जल्दी पहली बात बताएं। भाईजान हम ये बता देते हैं शॉर्ट में आपको कि जिला परिषद का अपना कोई ऐसा फंड नहीं है जिसको हम बहुत करीब से जानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिला परिषद चाहे हम्म। तो कुछ भी अपने क्षेत्र के लिए करवा सकता है। यही चीज़ हम बोल रहे थे। सिर्फ उसके अंदर लगन और क्वालिटी अगर आ जाए और उसको जानकारी हो जाए कि ग्रामीण कार्य विभाग से क्या क्या काम लिया जा सकता है, उसमें किसका भूमिका रहता है और जिला से हमको कौन कौन काम कराना है, किसी काम के इसका लिए मतलब है हमको- कि यहाँ के हर एक के जो बदहाली को दूर करने के लिए आप अहम योगदान करेंगे। आज पिछले 10 साल से हम जो देख रहे हैं जितना विकास की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मुझे अगर मौका मिला तो मैं बहुत हद तक पूरा करने का काम बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। आप बताइए सर, जी। आपको अगर 5 साल दिया जाए आप क्या करेंगे? नहीं, हम तो नेता बनना पसंद नहीं करेंगे सर। चलिए, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि पसंद नहीं है नेता बनना। माशाल्लाह, बिल्कुल सर। चलिए। और रही बात, हाँ हम दिल से ये बात बोल रहे हैं, जहाँ पर भी लोगों को लोगों की आवाज़ बनने की ज़रूरत पड़े, बिल्कुल तो ये एकदम। असलम आपके लिए हमेशा खड़ा है। चाहे वो मेरा पंचायत हो, मेरा गांव हो या कहीं पर भी हो, हमको उससे कोई क्षेत्र से मामला नहीं है। जहाँ पर भी अगर लोगों की सारा समस्याओं जगह का आपका मामला वतन हो, है, मेरा जनता की वतन है, समस्या है, आप एकदम जहाँ वहाँ पे जाना कूद पड़े, पड़ेंगे। हम वहाँ के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जज्बे के साथ हम लोग इस नोट के साथ अपनी बातचीत ख़त्म करते हैं। एहतसाम हमारे साथी, इनका बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कौनैन, माहिर कौनैन और मसूद आलम के साथ हसन जावेद को दीजिए इजाज़त। फिर अगले दिन हम इसी तरह के इसी इलाके के पुल दिखाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, लेकिन ये ज़रूर कहते रहिए कि अब चचरी पुल नहीं चलने वाला है। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल।